हाय हेलो सबको, कैसे हो। मेरा नाम है पार्थ और आपका स्वागत है भोलिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने बैच स्टार्ट करा था। कल हमारी पहली क्लास थी मैथमेटिक्स की। टॉपिक था रेशो एंड प्रोपोर्शन, क्लास नंबर 1। आज है दूसरी क्लास, क्लास नंबर 2। तो सर कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी जो हम पढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आ रही आप कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, हम अपने टीचिंग मेथड्स इन सब में जरूर से जरूर सुधार करेंगे। ठीक है, तो सर कल हमने पहला टॉपिक किया रेशो। क्या हमने कल क्या किया सर? रेशो क्या होते हैं? रेशो क्या होते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर विच शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज द अदर इज कॉल्ड रेशो। समान प्रकृति की दो राशियों के बीच का वह संबंध जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना होगी। समझ में आई कि भाई एक जो भी कोई एक नंबर है वो दूसरे नंबर के कितने गुना होगा, यही चीज रेशो होती है। अनुपात जिसे हम बोल देते हैं। तो अनुपात को हम किस साइन से दर्शाते हैं? अनुपात को हम सर दर्शाते हैं, अनुपात को हम इस साइन से दर्शा देते हैं। क्या ये चीज हमारे समझ में आई? जी बिल्कुल सर, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है। तो हमने कुछ क्वेश्चन करे, जैसे ये क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे कि, तो इसको हम दोबारा से रिपीट ना करते हुए हम सिर्फ थ्योरी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं होती क्या चीज है। उसके बाद हमारा अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, इसके नाम में ही अर्थ छिपा है, नाम में ही किस तरीके से करना है, क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है, ये चीज छिपी है। पहला है हमारा स्क्वायर रेशो। स्क्वायर रेशो क्या होते हैं? स्क्वायर रेशो द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर रेशो। अनुपात का स्क्वायर कर दो, वो स्क्वायर रेशो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल अगर मैं लूं 2:3 है, उसका स्क्वायर रेशो यानी वर्गानुपात क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो हमारा बन जाएगा 4:9। ये हमारा आ गया स्क्वायर रेशो। क्या ये चीज हमारे समझ में आई? हाँ जी सर, ये चीज हमारे समझ में आ रही है, बहुत ही आसान थी। ऐसे ही हमने नेक्स्ट पढ़ा वर्गमूल अनुपात, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशो है 4:81 है। ओके, तो इसका क्या बनेगा सर? इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि यही तो बोल रहे हैं स्क्वायर रूट रेशो। रेशो का क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है सर। तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2:9। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है कि वर्गमूल अनुपात क्या होते हैं। अनुपात का वर्गमूल कर देना, इसको ही तो वर्गमूल अनुपात कह देंगे। क्या ये चीज हमारे समझ में आई? हाँ जी सर, ये चीज भी हमारे समझ में आ चुकी है सर। ओके सर, तो इसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो इससे नेक्स्ट हमने किया कि क्यूब रेशो क्या होते हैं। When two ratios are cubed, it is called क्यूब रेशो। जब दो रेशो का क्यूब कर दिया जाए तो वो क्यूब रेशो हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास वही 2:3 है और मैं इसका क्यूब कर दूं हर एक का, तो कितना आएगा? 8:16।
27 आ जाएगा सर। तो ये ही तो इसका क्यूब रेशो बन गया, यही तो इसका घनानुपात बन गया। क्या ये चीज समझ में? हाँ जी सर, आ चुकी है समझ में। इससे नेक्स्ट हमने पढ़ा कि घन मूल अनुपात क्या होते हैं, क्यूब रूट रेशो। ये मैंने ढंग से नहीं लिखा, इंग्लिश में मैंने गड़बड़ कर रखी है, मैंने ठीक भी नहीं कर पाया इसे, मैं इसके लिए खेद जाऊंगा। मैं इधर लिख देता हूं क्यूब रूट ओके, क्यूब रूट रेशो ओके सर। हाँ जी, जैसे मान लो मैं इधर लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 64 रेशो 27, तो कितना होगा? 64 किसका होता है? वर्ग। इसका क्यूब रूट, अगर अब इसका हम क्यूब रूट कर देते हैं सर, इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 एंड इसका आ जाएगा 3। क्या ये चीज हमारे समझ में? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सर? 4:3। उसके आगे हम पढ़ते हैं विलोम इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, विलोमानुपात किसे कहते हैं। इसमें इसका भी अर्थ है कोई भी एक प्रोपोर्शन है, कोई भी एक रेशो है, उसका हम कर देते हैं इनवर्स, तो वो क्या बन जाएगा? विलोमानुपात बन जाएगा सर। तो जैसे मान लो हमारे पास A/B है, क्या है हमारे पास? A/B है, तो इसका विलोमानुपात क्या बन जाएगा? B/A। हमने डायरेक्ट, ये तो मैंने भाई आपने सर ये तो डायरेक्ट बता दिया, इसका थोड़ा बेसिक भी बता दीजिए ना सर। मैंने कल बताया था इसका बेसिक, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, हम फिर से बता देंगे। तो इसका सर ये था A/B है, तो इसका उल्टा हमारा क्या बन जाएगा? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे होल्ड फॉर अ सेकेंड, हाँ 1/A एंड रेशो 1/B, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो इधर भी AB, इधर भी AB, तो इधर B एंड इधर A। क्या ये चीज एलसीएम लेना तो आई होप आपको आता ही होगा कि एलसीएम किस प्रकार से लिए जाते हैं। हाँ जी सर, ये तो हमें आता है कि एलसीएम किस प्रकार से हमें लेना है। ठीक है सर, आपको अगर ये चीज आती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ए बी से ए बी कट जाएगा, जो नीचे अगर सेम है, जो चीज हम काट सकते हैं वो चीज हम काट देंगे, तो क्या बन जाएगा एट द एंड हमारा B/A। क्या ये चीज हमारे समझ में आई? जी सर, ये चीजें समझ में आई। एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी अनुपात के अग्रपद व पश्च पद को आपस में बदलकर प्राप्त किए गए नए अनुपात को पहले अनुपात का विलोमानुपात कहा जाता है। क्या कह रहा है? अरे जो सर ये पहला पद है, सिंपल मैं बताऊं, ये पहला पद है, दूसरा पद है, दूसरे पद को पहला बना दो, पहले पद को दूसरा बना दो, क्या बन हो जाएगा? वो विलोमानुपात हो जाएगा। इंग्लिश में समझाऊं? चलो हम एक बार रीड कर देते हैं। द रेशो ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग टर्म्स ऑफ अ रेशो इज कॉल्ड द इनवर्स रेशो ऑफ द फर्स्ट रेशो। द रेशो बिटवीन two numbers A and B is called the inverse ratio of AB। क्या ये चीज हमें समझ में आई? हाँ जी सर, आ चुकी है। इससे नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन, सिंपल से आते हैं। मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, क्योंकि एक बार मैं कल करा चुका हूं। आज एक बार आप खुद ये चीज ट्राई करेंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ सिलेबस पूरा कराना नहीं है। जैसे मैंने इस बैच के नोटिफिकेशन में बताया था आपको कि हमारा लक्ष्य सिलेबस पूरा कराना नहीं है, सिर्फ हमारा लक्ष्य है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपका जो भी सिलेबस है उसको दिमाग में बैठाना है। क्योंकि सिलेबस आप कई बार कर लीजिए, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो पेपर आपसे निकल नहीं पाएगा, और पेपर नहीं निकला फिर सिलेबस 100 बार कर लो, 200 बार कर लो, क्या फर्क पड़ता है।
तो सर नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। हमें पूछ रहा है क्यूब रूट रेशो, आई होप कर लोगे। एंड 2:7 तथा 3:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है, ये मैंने कल कराया था, आपको करना है। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, कल हम कर देंगे। कल हमारी जो भी प्रैक्टिस सेशन होंगे वो लाइव क्लास में होंगे, इस चीज पे बेफिक्र रहिए, हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसके बाद है द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 5:3 एंड द डिफरेंस इज 50, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। कल कराया था, बहुत ही आसान है। अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। एक बार आप मुझे बता दें सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, प्लीज आप हमें बता दीजिए। ठीक है जी सर, ठीक है। इससे अब नेक्स्ट चलते हैं। यदि A:B इक्वल टू B:A एंड B:C इज इक्वल टू B:C, तो हमारा ABC क्या होगा। मान लो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमको दे रखा है सर, ये हमसे पूछ लिया पहली बात, A:B:C क्या होगा। ये किस तरीके से निकाल लेंगे, सिंपल है यार। A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, ये तो हमें निकालना है ही सर। इसको निकालेंगे कैसे, वो भी अपन देखते हैं। तो A और B का रेशो कितना दे रखा है, A:B। इसके नीचे B:C है ना, B:C, इसके नीचे लिख दो B:C। ओके जी सर। अब जैसे इधर खाली जगह है एक, है ना, तो ये जो इधर की साइड ये वाला नंबर है ना, ये वाला, इसको इधर की साइड हम आगे बढ़ा देंगे। तो B इधर है तो इधर भी हम B लिख देंगे। अब ये इधर खाली है तो इधर से तो हम बढ़ा नहीं सकते, सो हम इधर से बढ़ा देंगे, इस B को भी हम इधर की साइड बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा। इसके बाद एक सिंपल सा होता है, अगर तीनों जो नंबर हैं, अभी काटो तो अभी काट लो, बाद में कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों नंबर में ऐसी कोई कॉमन चीज है तीनों में जो कट रही हो, जैसे बी टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बल्कि इसमें 2 बार है, तो एक बार काट लो। सब बी काट दिया हमने, बी काट दिया और एक बी ये काट दिया। ध्यान रहे एक बार काट रहे तो एक ही काटना है, दोनों को एक साथ मत काटना। तो क्या आएगा हमारा, A:B:C। क्या ये चीज हमारे समझ में? हाँ जी सर, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है। अगर हम इसको, कई बार क्या होता है हम भूल भी जाते हैं, हम नहीं काटते, तो क्या आ जाएगा उस हिसाब से, AB:B²/CB। अब इसमें भी B कॉमन है, सो B तो कट जाएगा, एक B, फिर भी हमारा क्या आया, A:B:C। क्या ये चीज हमारे समझ में आई? हाँ जी सर, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है। तो यदि AB की वैल्यू 1:B हो, BC की वैल्यू C:D हो, CD की वैल्यू E:F हो, तो सर लिख दो क्या है हमारे पास। होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ, क्या पूछा है, A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो और D लिख लो। क्या बोल रहा आगे, ये बोल रहा है सर AB की वैल्यू तो हम लेंगे सर, AB की वैल्यू तो हमें दे रखी है A:B। ठीक है सर। और B:C की कितनी दे रखी है अपने को, C:D। ठीक है सर। और C:D कितना दे रखा अपने को, E:F। क्या ये चीज हमारे समझ में? हाँ जी सर, आ चुकी है। इधर ये खाली है, इस लाइन में ये खाली है, पहली रो में, है ना सर है। तो लास्ट जो है ना, लास्ट जो हमारे पास कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट है, उसको आगे की तरफ हम प्रोसीड कर देंगे, तो बी, इधर भी बी आ जाएगा, कॉपी पेस्ट मार दिया, इधर भी बी आ जाएगा। ठीक है सर। इधर डी के राइट साइड में ये प्लेस खाली है, तो D को हम इधर की साइड दौड़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा D। इसके बाद C के लेफ्ट साइड भी एक खाली है, तो जो C को अब हम लेफ्ट साइड ट्रेल कर देंगे
तो इधर हो जाएगा सी। क्या ये चीज समझ में आई? जिस साइड जो खाली है ना उसके जो एडजेसेंट जो स्पेस भरी हुई है उसी को हम वहां पे कॉपी पेस्ट मार देंगे। जैसे ई के सर ये भी खाली है, सर ये भी खाली है, इसके एडजेस जो खाली है उसके एडजेसेंट बिल्कुल बगल में क्या चीज लिखी है? ई लिखी है। ई को इधर की साइड खिसका दो यानी कॉपी पेस्ट मार दो। तो अब आगे तो सर हमारा आगे क्या आएगा? हमारा आगे सर आ जाएगा ए सी ई रेशो बी सी ई रेशो बी डी ई रेशो बी डी एफ। क्या ये चीज हमारे समझ में आई? हाँ जी सर ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है। ठीक है सर ये चीज समझ में आ चुकी, तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट करते हैं अपने। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वही बात क्वेश्चंस आप खुद करोगे क्योंकि मैं इसको कल करा चुका हूं, तो आप आई होप आप खुद ये चीज बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे वही बात कर लेंगे, मैं फिर से समझा दूंगा, इस चीज में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके बाद हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक समानुपात यानी प्रपोर्शन। हमारा टॉपिक का चैप्टर का नाम क्या है? रेशो एंड प्रपोर्शन। तो रेशो तो हम कर चुके हैं, रेशो क्या होते हैं। अब आज बारी है प्रपोर्शन की। जब दो अनुपात ए एक दूसरे के बराबर, एक सेकंड, चराबर नहीं बराबर, आई एम सॉरी, बराबर, ओके, बराबर या तुल्य होते हैं तो उसकी चारों राशियां समानुपात हो जाती है। ठीक है, और समानुपात समानुपात का चिन्ह इससे हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लो दो अनुपात ए रेशो बी है। क्या कह रहे हैं? जैसे मान लो दो अनुपात ये तथा एंड सी रेशो डी है हमारे। ये कह रहे ये दोनों प्रोपोर्शन में है, अर्थात ए रेशो बी प्रोपोर्शन मतलब डबल डॉट लगा देंगे सी रेशो डी। ये चीज समझ में? हाँ जी सर ये चीज हमारे समझ में आ चुकी। तो अब इसके नेक्स्ट क्या होता है ना, इसके कुछ एक रूल्स होते हैं। तो सिंपली देखो बी इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्या नहीं समझ में आए? आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ। अभी ये है जो पास वाले हैं ना, क्या मैंने क्या बोला? इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है सर। अब ये कैसे आई? एक बात बताओ, ए प्रोपोर्शन बी को, ए रेशो बी को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ जी सर लिख सकते हैं। और सी रेशो डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब आपको पता है ये एक सिंपल नंबर आता है, फ्रैक्शन में कभी भी इसको नहीं रखते अपन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए डी इज इक्वल रेशो सी बी। तो ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या ये चीज हमारे समझ में आई? हाँ जी सर ये चीज तो हमारे समझ में आ चुकी है। अगर नहीं आई तो मैं चलो अगर इसका यार वही चीज है, इसका हम एलसीएम लेंगे बी डी। चलो इसको और मैं खोल के अगर आपको बताऊं, हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हाँ, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, मेरे को थोड़ा जाना पड़ गया था बीच में, आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो नेक्स्ट हम देखें अगर, तो क्या है, इसको हम अगर और खोल के दे बताऊं मैं आपको, तो किस तरीके से बताऊंगा मैं बताऊंगा ए रेशो
एलसीएम लेंगे सर। अब अपन इसका क्या लेंगे, एलसीएम। बी डी लिया तो इधर डी आ गया, ठीक है। और इधर जब एलसीएम लेंगे ना हम, तो इधर मेरे भाई एलसीएम लेंगे बी डी ए, और इधर आ जाएगा अपना बी। क्या ये चीज समझ में? हाँ जी सर, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है। तो ये चीज समझ में आ चुकी, तो एक बात बताओ, बी डी सेम है ना? यस सर, काट दो। तो क्या आया एट द एंड फिर से, ए डी इज इक्वल टू सी बी। ओके सर, ये चीज समझ में आई कि ये चीज सिंपली याद भी रखनी है हमको कि ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी हो, तो ए बी सी का गुणा इज इक्वल टू ए डी का गुणा। ओके ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जे हमको 3 चीजें देगा, चौथी निकलवा लेगा। बहुत ही आसान पड़ता है। मैं आपको चलो ये चीज मैं कर देता, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूं जिससे कि आप ये कर पाए। ओके चलो सर, करिए आप। चलो आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट रहेगा। तो सर हमारा है जैसा कि हमने पढ़ा 3, जैसा कि हमने पढ़ा, अगर हमें दे रखा है 2:3 प्रपोर्शन 6:x, तो इधर 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x। क्या बोला मैंने? 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x। क्या ये चीज समझ में आई? तो इससे अपना गया 3 बच गए सर। नो, होल्ड फॉर अ व्हाइल। हमारे आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा? ओके, आई एम रियली सॉरी, इसका लिख ही गलत रखा है, ऑप्शन ही सारे इसने गलत लिख दिए। आई एम रियली सॉरी, इसने ऑप्शन मिस्टेक कर दी, नेक्स्ट वाले के ऑप्शन इसमें दे दिए इसने। तो हमारा देखो यार, अपने आंसर आना चाहिए। अगर मैं इसका ऑप्शन अगर ना भी दूं आपको, तो भी अपना आंसर आना चाहिए ना। तो सर मैं इसके ऑप्शन आपको नहीं दे रहा, ठीक है। इसको आप कीजिए बिना ऑप्शन के। ओके ओके सर, तो हमारा फिर क्या आया था सर? हमारा आया था 9 इज इक्वल टू एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू तो पूछी थी। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ चुकी। तो इसके नेक्स्ट अगर हम करते हैं, ये क्वेश्चन आपको आए सर, ऐसे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद फॉर अ व्हाइल। ओके, इसके बाद है समानुपात के नियम, लॉज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के कुछ एक नियम होते हैं, ठीक है। जैसे ये चीजें है ना हमारे उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये बोल देगा ए रेशो ए और बी का हमको मध्य अनुपात बताओ, मध्य
अनुपात बताओ, मध्य अनुपात क्या होगा? तो सर क्या होगा, सिंपल है, A/B। मतलब इसमें अपने 4 होते हैं, जैसे हमने पढ़ा हमने एक 1 2 3 4 रेशो। जब हमें 2 ही नंबर दे रखे हो ना, ये और ये, तो सर अगर ये मध्यानुपात पूछ रहा है, मतलब ये जो मिडिल टर्म है ना, ये चीज हमको नहीं पता। तो एक मतलब एक तो हमें ये दे रखा है और एक हमें ये दे रखा है, अर्थात, और एक जो है हमें ये पता नहीं, इसको हम x मान लेते हैं। जब 2 टर्म दे रखी हो ना, सिर्फ तीसरी का कोई ज्यादा पता ही ना हो, तो फिर हमें इसी तरीके से लेना है, दोनों तरफ x लेना है। तो अब हम करेंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √AB। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर, ये भी चीज हमारे समझ में आ चुकी है कि ये जैसे क्वेश्चन आएगा तो ये आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं उनकी थ्योरी कुछ नहीं होती, उनके जस्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन लगाओगे और बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आएगी। अगर ऐसे ही मैं तृतीय अनुपाती पूछ लूं, मतलब वही चीज A और B एग्जाम्पल मैं लूं, तो A और B अपनों को दे रखा है, A और B का तृतीय अनुपाती, तृतीय ज्ञात करें। तो वो ही हमारे पास 4 प्लेसेस हैं। अब के बाद तृतीय अनुपाती मतलब हमसे ये टर्म पूछ ली और हमें ये 2 टर्म दे दी A, और जैसा कि मैंने कहा ये दोनों टर्म सेम ही होती है, तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A, और इधर x मान ले हम इसको। हाँ जी सर, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, A और x, ठीक है। अब वही चीज अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो B स्क्वायर अपॉन में A इज इक्वल टू x। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं गाइस अपने, ठीक है सर। ऐसे मैं चतुर अनुपाती बता दूं, मतलब इसके अंदर 4 हमें 3 रेशो देगा, चौथा हमें निकालना है। उसके अंदर 2 दे रहा था, 2 तो दे रहा था ना, तीसरा हम निकाल रहे थे, इसमें हमें 3 देगा, चौथा हमें निकालना। जैसे ये कहेगा ABC का चतुर्थ ज्ञात करें। तो वो ही 4 प्लेसेस होती हैं सर, A B C, हमसे चौथी प्लेस पूछ लिया, तो क्या होगा, BC इज इक्वल टू AX। यानी अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो BC अपॉन में A, तो ये बन जाएगा हमारा चतुर्थ अनुपात। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस आ जाएगा, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, 9 और 4 के मध्य अनुपात ज्ञात करें। 9 और 4 क्या दे रखा है, 9 और 4 के मध्य अनुपात, यानी ये और ये हमें नहीं दे रखा, मध्य अनुपात हमें नहीं दे रखा, तो कौन से 2 टर्म हमें दे रखे हैं, 9 और 4 हमें ये दे रखे, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4। अब मैं x इज इक्वल टू √9/4। अब एक बात बताओ, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 आ गया बाहर। 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का, तो ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 6 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई सर, 6। क्या ये चीज समझ आई? हाँ जी सर आ गई।
5 where 3. What is the third proportion of 5 and 3? कितने टर्म्स दे रखे हैं? ओनली 2 दे रखे हैं सर। तो 2 कौन कौन से दिए होंगे? हमसे तीसरा अनुपात पूछा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा हमसे पूछा है। तो 3 इंटू 3 डिवाइड में मतलब 5 इंटू एक्स। ओके, तो 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। क्या ये चीज समझ में? ठीक है सर, इसको हम काट लेते, कितना आएगा? 5 1 जा 5 पॉइंट, तो कितने बचेंगे? 408 1.8। तो कितना आ जाएगा सर? सर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिक कर दे और आगे बढ़ते हैं। 9:4 का मध्य अनुपाती क्या होगा? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9:4? देन मध्य अनुपाती हमसे पूछ रहा है। एक सेकंड, क्या हमने ये क्वेश्चन कर लिया था? ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब हम ये करते हैं। तो 3 अब हमें कितनी वैल्यू दे रखी है? 3। हमसे क्या पूछा है? चतुर्थ, यानी 3 दे दिया, 9 दे दिया, 6 दे दिया, x पूछ लिया। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी। 3 से काटेंगे 3 एंड x इज इक्वल टू 18। क्या ये चीज हमारे समझ में आई? हाँ जी सर, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है। ये गाइस 8 है एक्चुअली, ये 16 लिखा गया, ये 18 है। लेट मी चेक, मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार कि ये क्या हाँ जी, तो ये 18 ही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक आ जाएगा। ओके जी सर, इससे हम नेक्स्ट करते हैं। आप इससे नेक्स्ट व्हाट विल बी द मीन, फिर से रिपीट हो गया यार, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर रखा है? आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। सो इससे नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे थोड़े मिक्स टाइप का लगे। अब आगे आगे जो जो क्वेश्चंस आएंगे ना, इस तरीके से आएंगे सर कि जो कॉन्सेप्ट हमारे रह रहे हैं वो क्वेश्चंस में हमारे क्लियर होंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, हर टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हमारे जो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। कल से हमारी प्रैक्टिस है। सो लेट्स स्टार्ट इट। 360 को ABC जिसका रेशो ये है 4 3 5 के अनुपात में बांटने पर B का हिस्सा कितना होगा? तो हमें कितनी दे रखी है सर? हमें जो दे रखा है वो ABC का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? ABC का रेशो दे रखा है 4 3 5। एक बात बताओ, इन तीनों को जोड़ें तो कितना आएगा? 5 3 8 8 4 12। एक बात बताओ, 360 को कह रहे इन सब में बांटो, मतलब जो इन सब में बांटा है वो 360 ही बांटा है, यानी जो भी बांटा उनका जोड़ कर दे अगर हम, तो 360 ही आएगा ना। लेकिन अपना तो 12 आ रहा है, तो 12 को हम इज इक्वल टू पुट कर देंगे किसके? 360 के। ओके, तो 12 की वैल्यू 360 पे कितनी आएगी? 30। तो अब हमसे पूछ रहे बी का अनुपात ज्ञात करें। तो बी का, अब अगर एक यूनिट की वैल्यू, अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणा 30 इज इक्वल टू 90। कितने रुपए आ गए? 90। यदि ए रेशो बी हमें, होल्ड फॉर अ व्हाइल, हाँ जी, ए
ए डिवाइड बी हमें दे रखा है यार, ठीक है, ए रेशो बी हमें ये दे रखा है। आउटलाइन ए क्या लिख रखा है यार, ये इसने है ना, ये जो है बड़ी दिक्कत करते हैं कभी कभी, है ना। तो सर अब आप पढ़ेंगे तो अब आपके समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। हमें ए रेशो बी की वैल्यू दे दी, नहीं दे दी, ए रेशो बी की वैल्यू, ए रेशो बी की वैल्यू दे दी सर, ए रेशो बी की वैल्यू हमें दे दी 2:3, यानी ए को हम 2 मान लो और बी को आप 3 मान लो। इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ, हाँ जी। तो उसके बाद अगर ये मान ले तो सिंपल है, अब इसकी ए की जगह ए को रख दो, 4a, ए कितना है अपना 4a, ए सर है हमारा 2 रख दो, एंड देन माइनस 2b कितना है सर, b सर हमारा 3 है, डिवाइड में 3a कितना है 2 है सर, प्लस में 2b कितना है सर 3। ओके सर ये है तो है। अब मैं कहूं कि अब इसको सिंपली है सोल्व कर लो, ज्यादा कुछ हमें करना ही नहीं है, सिंपल सोल्व करना है यार। तो इसके बाद 8 माइनस 6, 6 माइनस 6, व्हाट द हेल, यार इसमें मिसप्रिंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आगे से मैं चेक करा करूंगा। ये प्लस था, आई एम सॉरी, ये प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा 2/12 इज इक्वल टू 1/6। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ये किसने टिक लगा, मैंने लगा दिया क्या गलती से, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ओके तो हमारा आएगा डी ऑप्शन। ओके हाँ जी सर, समझ में हमारे आ चुका है। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के की संख्या अनुपात में है, यदि उनका मूल्य इतने हैं तो एक बात बताओ, मान लो आप एक ऑटो पकड़ते हो और आपने 5 रुपए के सिक्के 2 दिए, तो आपके पास कितने रुपए दे दिए आपने, 5 रुपए के सिक्के 2 दिए आपने, तो कितना मूल्य आपने चुकाया है सर, मूल्य है उसका 10। क्या अगर आपने 2 रुपए के सिक्के 10 दिए हों तो एक इसने मोहित ने 5 रुपए के 2 दिए और सोहन ने 2 रुपए के सिक्के 10 दिए, तो क्या है सिक्के कितने कितने के हैं सर, अमाउंट कितना है सर, और प्राइस कितना, टोटल प्राइस कितना हुआ, वही चीज ना, मूल्य इतना, तो मूल्य कितना हो जाएगा, प्राइस कितना हो जाएगा इसका 20। तो हम क्या कर रहे हैं, आई थिंक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक ये चीज अपने जहन में बैठा लो सर, क्या बैठा ले सर, ये चीज हम अपने जहन में बैठा लो कि होल्ड फॉर अ सेकंड, क्या चीज मैं नोट में लिख लेते हैं, रुपी मल्टीप्लाई अमाउंट की कितना अमाउंट है, तो वो टोटल प्राइस बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई, हाँ जी सर ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है कि हम एक बॉक्स में हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है,
50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और कितने कितने इनका रेशो हमें दे दिया, 1:4:4। तो हमारे पास कितना मूल्य बना टोटल? अरे ये हमारे पास रुपए कॉइन है, ये हमारे पास मात्रा है, तो मूल्य कितना बना? 1 रुपए का सिक्का 1 है तो मूल्य बना 1। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं हमारे पास, तो मूल्य क्या बनेगा? 2 रुपए सर। अगर 25 पैसे के 4 हैं तो कितना बनेगा? 1 रुपए सर। ये चीज समझ में? हाँ जी। तो कह रहे हैं कि अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि उनका मूल्य 200 हो, यदि उनका मूल्य 200 हो, यानी मूल्य टोटल कितना हो गया? 2 1 3 1 4 4 की वैल्यू है कितने पे? 400 पे। कितने पे गाइस? 400 पे। इस तरीके से 400 पे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 100। यदि एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर, आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन? 50 पैसे के जो कॉइन है उसकी नंबर क्या है? यानी जो 50 रुपए के सिक्के है ना, 50 पैसे के सिक्के, उसकी संख्या क्या होगी? तो उसकी संख्या क्या होगी सर? उसकी संख्या हमारे पास होगी 50 रुपए के पैसे, 50 पैसे, उसकी संख्या है 4 कॉइन है ना हमारे पास, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। क्या ये चीज हमारे समझ में आई? हाँ जी सर, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 400। जी सर, ओके, हमारे समझ में आ चुकी। तो सर आज की इस वीडियो में ये ही, इसके साथ ही हमारे लगभग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, और इससे नेक्स्ट हम कल करेंगे। और आई होप आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और इसी तरीके से आगे हम पढ़ते जाएंगे। आगे के जो भी कॉन्सेप्ट में भी 1 और 2 टाइप के अगर बच गए होंगे तो हम उसे प्रैक्टिस में लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में लेंगे। तो इसका हमें क्या करना है, इसका मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा जितनी पीडीएफ थी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब वो उसके बाद आपको इसकी एक गो थ्रू हो लेना, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको फिर से कर लेना एक बार। ठीक है, और उसके बाद अपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक प्रैक्टिस सेशन। किसका प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं? अब हम रेशो, जो हमने आज चैप्टर पूरा किया है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसके प्रैक्टिस सेक्शन करेंगे, और इसमें मैं लगभग आपको करा दूंगा 50 क्वेश्चन, क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर करना है। सिलेबस काफी बड़ा है, या 50 क्वेश्चन आपके सारे टाइप के कवर हो जाएंगे, आपको सब कुछ आएगा। उसके बाद अकेले मेरे प्रैक्टिस कराने से कुछ नहीं होगा सर, आपको भी तो करनी पड़ेगी। तो सर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।